सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे अभिमान का अर्थ क्या है। दूसरा ये भी हम सुनेंगे अभिमान हम सब कैसे करते हैं। तीसरा ये भी हम जानेंगे अभिमान करने से क्या क्या नुकसान होता है। चलिए हम विस्तार से सुनते हैं। अभिमान, अभि का मतलब है वर्तमान, मान का मतलब है मान शान। जब व्यक्ति अहंकार में आता है या किसी ने उनका बेइज्जती कर दिए तो क्या करता है वो व्यक्ति अहंकार में आकर कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मेरा बाप कौन है, मैं किस खानदान से हूँ, मैं कितना बलवान हूँ जानते हो, और मैं एक लात मारूंगा तो क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी, और इसी तरह एक थप्पड़ लगाऊंगा तेरा क्या हाल होगा देखना। इसी तरह वो बोलता है क्योंकि उनको मान सम्मान चाहिए ना, वही है बेइज्जती की है ना, उनका बुरा लगा इसलिए अभिमान से वो अहंकार करता है। अगर तू अभी नहीं माना, मैं जो कहता हूँ अभी अभी कर, जाओ मेरे डायरेक्शन हिसाब से जो बता रहा हूँ वही कर, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह बोलता है कि नहीं। और छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं। छोटे बच्चे माँ बाप से कुछ डिमांड करता है, पिताजी मेरे लिए टॉय चाहिए, पिताजी मेरे लिए वही किताब चाहिए, पिताजी मेरे लिए सूट बूट चाहिए, आज चाहिए और भी चाहिए। पिताजी उनको समझाते बेटे मैं आज मार्केट जाऊंगा ना तभी तो मैं लेके आऊँगा ना, इस तरह समझाते हैं पिताजी। वो फिर बच्चा थोड़ा समझ जाता है हाँ मुझे तो देगा, पिताजी ने आज लेके आएगा, थोड़ा वेट करते हैं। अगर पिताजी लौटने वक्त किसी तरह से भूल गए तो उनका पास पैसा नहीं है, बच्चों को समझाते तो बच्चा अभिमान करता है। जो अभिमान में आकर क्या करता है, पहले रोता है, रोते है कि नहीं, फिर देखता है रोता है तो मेरा कुछ हल नहीं निकलता है तो फिर वह घर से चला जाता है या खाना छोड़ देता है। छोटे बच्चे हैं ना तो फिर माँ बाप को बहुत बड़ा चिंता लगी रहती है कि छोटा बच्चा है कैसे उनको समझा जाए और उनका तबीयत बिगड़ जाएगा, तो फिर बच्चा मानने वाला नहीं है क्योंकि उनमें भी अभिमान है। अभी मेरे बात को मानो नहीं तो ऐसे होगा, मैं नहीं खाऊंगा। फिर पिताजी उनको क्या क्या बोल के या समझाते हैं या कुछ ला कर फिर किसी दे देते तो फिर समझ जाते हैं। इसी तरह भक्त भी अभिमान करते हैं। कैसे? भक्त भगवान से कुछ डिमांड रखते हैं, कुछ प्रेयर में वो कहते हैं मुझे मेरे लिए वही चाहिए, मेरा दर्शन चाहिए, मन्नत पूरी होना चाहिए 21 दिन के अंदर। वो कितना डिमांड करता है। अगर आज नहीं हुआ, मुझे आप दर्शन नहीं दुए तो आज मेरा पूर्ण मन्नत पूरी नहीं होगा तो मैं कल से तेरा द्वार आएगा नहीं। फिर क्या कहता है, तू पाखंडी है, सच में तू नहीं है, तू पत्थर है। किस तरह वो कैसे कैसे करते हैं। कभी कभी तो कोई गाली देते हैं, फिर कल से नहीं आऊँगा, इस तरह बोलते रहते हैं ना। ज्ञानी भी इस तरह क्या करते हैं, सेंटर जाते हैं, जो बहन ने पूछते नहीं है क्या उनको किसी ने भूल गए, टोली नहीं दिया, या इसी तरह उनका कुछ उनसे खुशी से बातें नहीं की है, तो वो बोलता है मैं हर रोज आता हूँ, बहन मुझसे कुछ बातें नहीं करते हैं, टोली नहीं देते हैं, पूछते नहीं है। तो क्या करते हैं, उनसे लड़ते झगड़ते हैं, फिर झगड़ते झगड़ते बात बढ़ जाती है। तो जब बात बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चे की तरह जैसे वो खाना छोड़ देते हैं। खाना क्या है, मुरली। जब छोड़ देते हैं
तो आहिस्ते आहिस्ते कैसे होता है, शरीर जो जैसे वो कमजोर होता जाता है ना छोटे बच्चे का, इसी तरह वो आत्मा जो है ना वो कमजोर हो जाता है। क्योंकि आत्मा का भोजन छोड़ दिया। बाबा पूछते हैं, बच्चे मैंने तुम्हारा क्या गुनाह किया? वो तो तुम्हारा बहन से टकराव हो गया, फिर मेरा उसमें क्या कसूर है? तुम मेरे हाथ क्यों छूटते हो? मैं तो तुम्हारा पिताजी हूँ, और वही माया है, वो कहाँ समझाने वाला है? क्योंकि नया आत्मा है। पुराने आत्मा भी ऐसे करते हैं, बड़े बड़े भाई बहन करते हैं कि नहीं? वो अभिमान है, अभिमान आ जाता है, फिर वो आश्रम छोड़ देता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बाबा को ही भूल जाता है। अगर बहन ने कुछ तरह फिर कॉल करके उनका पूछा कि टोले दिया, फिर आहिस्ते आहिस्ते माफ़ी मांगी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं कि इस तरह भी होता है कि नहीं? अगर इससे हमारा नुकसान क्या होता है मीठे प्यारे भाई बहन? पहला, हमारा जो तकदीर है ना उससे लकीर लग जाता है, पहली बात, क्योंकि हम पुरुषार्थ नहीं करते। दूसरी बात है, जो अभिमान करते हैं, मेन पॉइंट वही है मीठे प्यारे भाई बहन, जो हमारा रिश्ता है ना, रिश्ता में प्यार नहीं भरता, पहली बात। दूसरी बात है, रिश्ता में खटास आ जाता है, दूरियां हो जाता है, रिश्ता टूट जाता है, एक दूसरे से अभिमान करते हैं, सम्मान की चाह में इस तरह होता है। फिर क्या होता है, जब हम अभिमान करते हैं ना, मायाभार करते हैं, हमको पता नहीं पड़ता, ज़्यादा नेगेटिव संकल्प चलता रहता है। तो जब संकल्प चलता रहता है तो हमारा क्या है, मानसिक जो स्थिति है ना वो कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तो हम जो फरिश्ते बनने वाले हैं ना, तो क्या होगा, माया अटैक करेगा। जितना हम पाप पुण्य कर्म कहते हैं उतना ही कई गुना पाप कर्म कर लिए। इसी तरह का मीठे प्यारे भाई बहन बहुत नुकसान होता है। बाबा कहते हैं अभिमान को छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? सम्मान सभी को दो, और सम्मान हमको मिलेगा कैसे? बाबा कहते हैं सोमान में सदैव रहो, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने बहुत सारे सोमान दे दिए, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझे कोई पूछे न पूछे इससे मेरा क्या मतलब है, मुझे तो स्वयं भगवान मुझे मान दे रहा है। ये संसार में ऐसे तो हम जन्म जन्मांतर हमें सभी मान देते थे, इससे हमारा कोई पाप नहीं कट रहा था। अभी भगवान मुझे पूछ रहे हैं, भगवान हमारे द्वार पर आए रहे हैं, और भगवान मुझ पर ज्ञान गुण शक्ति बरसात कराता है, तो फिर क्या जरूरत है ये सब? इसलिए ये जो देह अहंकार है ना, जो कहते हैं ना अभिमान अपमान, इसको छोड़ना है और आत्मिक अभिमान में रहना है। तभी हमारा दिन दिन उन्नति होगा, आगे बढ़ते जाएंगे, खुशी रहेंगे। क्योंकि माया का जो दो बार होता है ना, अभिमान अपमान, इससे ही माया आता है। और इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है मीठे प्यारे भाई बहन, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।